संत रामपाल जी के यहाँ पे कहा जाता है कि शास्त्र प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं। अपनात्माओं, इन शास्त्रों को भी हमने ध्यान से देखना है। भैया कौन से संत ने शास्त्र प्रमाणित भक्ति की? या कबीर साहब ने की? उन्होंने तो कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं। परमात्मा कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। गजब बेइज्जती है। आपको तो पता ही नहीं है कि भक्ति शास्त्र प्रमाणित होती है या भोलेपन की भक्ति होती है। जो बात समझ में आ गया, ये सच्चा ज्ञान है, हमारे को भ्रमित कर रखा था इन उलुओं ने। लेकिन 10वें अध्याय को पढ़ करके नहीं देखते, ना ही उसके बारे में कुछ बताते हैं। इन शास्त्रों को भी हमने ध्यान से देखना है कि कौन से शास्त्र की सतर्क। शास्त्र प्रमाणित भक्ति किसे कहते हैं? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं नरेश चौहान, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तमाम भोले वाले ऐसे भक्त जिन्हें परब्रह्म का ज्ञान मिला, निराकार परमात्मा का ज्ञान मिला, लेकिन छलियों के छल में, उनके धोखे में, उनके जाल में फंसकर वे ना तो इस जन्म को सुधार पा रहे हैं और ना ही उस जन्म को जो इसके बाद प्राप्त होगा या नहीं होगा। रही बात शास्त्र प्रमाणित भक्ति की, तो संत रामपाल जी के यहाँ पे कहा जाता है कि शास्त्र प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं। भैया कौन से संत ने शास्त्र प्रमाणित भक्ति की? या कबीर साहब ने की? उन्होंने तो कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा, मसी कागद छुबो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। वो तो अनपढ़ थे। कौन से शास्त्र वाली भक्ति उन्होंने की? जिनका आप अपने आप को पंथी बताते हो, कबीर पंथी बताते हो ना। शबरी ने कौन सी वेद पढ़े, कौन से उपनिषद पढ़े? शबरी ने, वो तो अनपढ़ थी, बिल्कुल कुछ जानते नहीं थी, लेकिन उसने तो भक्ति की। आपको तो पता ही नहीं है कि भक्ति शास्त्र प्रमाणित होती है या भोलेपन की भक्ति होती है। दरअसल भक्ति स्वतंत्र रामचरितमानस की ये चौपाई तो हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पढ़ी सुनी है, लेकिन इसका अर्थ आप कैसे भूल गए कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। भक्ति कोई शास्त्र प्रमाणित या गैर शास्त्र प्रमाणित नहीं होती। भक्ति तो भाव का विषय है, शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भोले भाव मिले रखुराया, चतुराइयां गिने न पाया। आप चतुर हैं, और अधिकांशतः ये गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक को रखते हैं आपके सामने, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं, मैं काल हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं काल हूं केवल उस अध्याय में, लेकिन 10वें अध्याय को पढ़ करके नहीं देखते, ना ही उसके बारे में कुछ बताते हैं, जिसमें भगवान अपने आप को क्या क्या कह रहे हैं। वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य के साथ आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके दिलो दिमाग की एक एक परत खुलती चली जाएगी। तो आइए चलते हैं इनके एक कमेंट की तरफ। धन्यंकार जी, हम आपको बताते हैं ब्रह्म, परब्रह्म और सत्पुरुष कौन, प्रमाण सहित। ब्रह्म जो है वो काल है, जो 1 लाख मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से गंध खाता है। इसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड आते हैं, जो 3 देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताश्री हैं, और दुर्गा जी इनकी माता हैं। प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इसके आगे इन्होंने लिखा है 3 रा। अब देवी पुराण में मैं ऐसे कैसे ढूंढूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन आगे इन्होंने लिखा प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32। और अब आप देखिए ऐसा कहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 32 में, जो आपके सामने है स्क्रीन पर। यह है श्रीमद् भागवत गीता 11वां अध्याय और ये 32वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। ये बात भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर कहा है, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। ये लोग
जो रामपाल जी के चेले हैं और खुद रामपाल जी भी अक्सर इस श्लोक को अपने अनेक प्रवचनों में कहते हैं और अपने ग्रंथों में जो इनकी किताबें हैं ना उनमें भी कहते हैं कि ये जो कृष्ण है उस समय उनके अंदर कौन आया हुआ है, महाकाल लोकों को नाश करने वाला, और उनके अंदर बैठ के ये बोल रहा है। कब बैठा इस बारे में ये जिक्र नहीं करते, और ना ही ये इस बात का जिक्र करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान अपने आप को क्या क्या बता रहे हैं। उन्होंने अपने आप को महाकाल बताया, इसका बार बार उल्लेख करेंगे, परंतु और जो उन्होंने अपने आप को बताया उसका जरा भी उल्लेख नहीं करेंगे। आप देखिए, और आप जो रामपाल जी के चेले इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ लें कि इस श्लोक का सहारा लेने वाले आप जरा 10वें अध्याय को भी तो देखो और फिर बताओ आप कि क्या नहीं है भगवान। वो तो काल भी हैं, महाकाल भी हैं, पृथ्वी भी हैं, वनस्पति भी हैं, सब कुछ हैं। आप देखिए 10वें अध्याय को, यह हमें एक एक करके आपके सामने भगवान की वो वाणी रखने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि भगवान ने अपने आप को क्या क्या कहा है। 10वां अध्याय, ये 10वां अध्याय है और श्लोक संख्या ये 20 है। यहां पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि यानी आरंभ, मध्य यानी बीच और अंत भी मैं ही हूं। और अपने आप को यहां सब भूतों का भगवान ने आत्मा भी बताया है। और यहां पर देखिए 21वें श्लोक में, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। यहां पर अपने आप को सूर्य भी बताया, चंद्रमा भी बताया, और यहां पर अदिति के 12 पुत्रों में अपने आप को बताया विष्णु। आगे देखिए, अब यहां पर 22वें श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूं। अब बताइए, अपने आप को सामवेद भी कह रहे हैं, इंद्र भी कह रहे हैं, मन भी कह रहे हैं, चेतना भी कह रहे हैं, यानी जीवनी शक्ति। दोस्तों, अभी आपने सुने नरेश चौहान के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है या उसके विरुद्ध है, इसको कहां से प्रमाणित करें, कहां से इसकी तुलना करें। ये सदग्रंथ है अपने, जैसे श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद परम अक्षर ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, और फिर उन संतों की वाणी जिनको भगवान स्वयं आकर मिले हैं, जो उनका विधान है प्रभु का, उनकी वाणी में जो कुछ लिखा वो हमारे सदग्रंथ है, वो हमारे शास्त्र है। अपने आत्माओं, इन शास्त्रों को भी हमने ध्यान से देखना है कि कौन से शास्त्र किस सत्र के हैं। जैसे गीता जी और वेदों में न हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः, ये इस तरह कोई मंत्र नहीं है। ना तू ही एक निरंकार, तू मैनू बकस दे, मैं तेरी शरण, ये निरंकारी नाम देते हैं। और ना ये जो स हम ये नाम देते हैं, स हम हंस नाम देते हैं कुछ, यानी ये मनमुखी बकवादे हैं, इनसे कोई लाभ जीव को नहीं होगा। और न ही ये अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष, और न ही ये मंत्र हैं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। तो ये जो नाम है, इन दो मंत्र जो, जैसे केवल ब्रह्म की साधना करनी है, ओनली ओम मंत्र है, और परम अक्षर ब्रह्म की करनी है तो 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, सार्वजनिक रखा है ये तो ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त मंत्र हैं। ये दास बताओगा कोड वर्ड है ये। तो तत् मंत्र ये, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे भगवान कहो, प्रभु स्वामी कहो।
एक सरपुरुष, ये तो ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है ओम तत्सत में, और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, उसका मंत्र ये तत् है। और जो सत मंत्र है ओम तत्सत में, वैसे तत् सांकेतिक है, सीधा नहीं ओम तत्सत ओम तत्सत ये जाप नहीं करने का ऐसे। अब सत जो मंत्र है वो भी सांकेतिक है, इसका अन्य एक मंत्र है, ये है परम अक्षर ब्रह्म का। कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं। और इनको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूँ। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, चाहे मर जाए बेशक, नष्ट हो जाए शरीर में, भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है, 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है, उदारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम, ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित हैं, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझ कर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया अज्ञानियों ने, देखिए ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम, फुटे बाग धरे अनुत्तम, अनुत्तम ने अति उत्तम है, अनुत्तम लिखना था घटिया, गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई का। इसमें स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा, इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी इन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सु दुर्लभ है। अब यहाँ कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में
ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया है। इसका अर्थ है कि बहु नाम जन्मा, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाट से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहाँ बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहाँ वही कह रहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से घर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को। एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोल लिया। ये तप कहाँ से लाए, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं, सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रश करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान।